हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सपोर्ट्स फॉर JKSSB और ये इसका लेक्चर 1 रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, किम कॉटन फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड एम्पायर इन ICC इन 2023। किम कॉटन पहली फीमेल एम्पायर बन गई इन 2023 में। आपको ये याद रखना है कि किम कॉटन शी इज़ फ्राम न्यूजीलैंड और ये पहली एम्पायर बनी इन द ICC। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। पहली ट्रांसजेंडर वुमेन वो कौन थी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला? दैट इज़ डेनियली MC गही। इसको आप याद रखना, डेनियली MC गही इसका नाम था, इस ट्रांसजेंडर का नाम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्रिकेट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। ये आपको याद रखना है कि क्रिकेट सबसे पहले स्टार्ट किया गया इंग्लैंड में। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया? दैट वाज प्लेड इन द ईयर 1877 और ये प्ले किया गया एट मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1877। उसके बाद फर्स्ट वनडे मैच कब खेला गया? इट वाज प्लेड इन द ईयर 1971। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट टेस्ट मैच 1877 में खेला गया और पहला वनडे मैच इन द ईयर 1971 में खेला गया इन मेलबर्न बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और इंडिया ने फर्स्ट ODI कब खेला? दैट इज़ 1974 अगेंस्ट इंग्लैंड। इसमें आपको यही याद रखना है कि इंडिया ने पहला ODI कब खेला? दैट इज़ 1974 अगेंस्ट इंग्लैंड। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने ICC, यहाँ पे आई नहीं है, ये ICC का हेड क्वार्टर जो है दैट इज़ इन दुबई UAE। ये भी आप याद रखना कि ICC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ इन दुबई UAE। और इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट जो है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय BCCI और BCCI का प्रेसिडेंट है अभी, दैट इज़ रॉजर बेनी। रॉजर बेनी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI एंड जे शाह इज़ सेक्रेटरी। ये भी आप याद रखना। अब उसके बाद क्रिकेट में व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पिच? दैट इज़ 22 यार्ड्स। लेंथ ऑफ पिच 22 यार्ड्स होती है और वेट ऑफ बॉल इट इज़ फ्राम 155 टू 163 ग्राम्स। ये भी याद रखना है। और बैट की लेंथ जो होती है दैट इज़ 96.52 सेंटीमीटर। इन अदर वर्ड्स इसको हम बोलेंगे 38 इंच। और लेंथ ऑफ स्टम्प जो होती है दैट इज़ 71.12 सेंटीमीटर। और प्लेयर्स इसमें 11 होते हैं। ये सबको पता है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो इस पहले स्लाइड में आपको क्या याद रखना है? दैट इज़ किम कॉटन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट MC गही, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट ICC का हेड क्वार्टर दैट इज़ इन दुबई, ये भी आपको याद रखना है। और BCCI इसका जो प्रेसिडेंट अभी है दैट इज़ रॉजर बेनी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद टर्म्स कुछ होती हैं क्रिकेट में। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ चाइना मैन, क्योंकि ये बहुत कम हम सुनते हैं चाइना मैन। बाकी हम स्क्वायर लेग, सिली पॉइंट, ओवर थ्रो, डकवर्थ ये हम सुनते हैं रोज़। ऐसे ही लेग बाय, वाइड्स हम सुनते हैं, लेकिन चाइना मैन इसमें याद रखना। चाइना मैन इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। अब क्रिकेट में कुछ ट्रॉफीज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने इन ट्रॉफीज़ का नाम लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रणजी ट्रॉफ़ी होती है, विजय हज़ारी ट्रॉफ़ी होती है, कोच बिहार ट्रॉफ़ी, दिस इज़ न्यू ट्रॉफ़ी, ये भी आप याद रखना। कोच बिहार कप ये भी होता है। ऐसे ही दुलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, शारजा कप। यहाँ पे मैंने ये लिखा है शीश महल कप, इसको आप देखना नोट से और फिर याद करना। ऐसे ही होती हैं एशेज़, आपको पता है इट इज़ ऑलवेज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कप्स भी आपको याद रखने हैं। और टर्म्स यहाँ पे मैंने कम ही लिखे क्योंकि क्रिकेट की टर्म्स ऑलमोस्ट सबको पता होती है। क्रिकेट की टर्म में आप ये पॉइंट याद रखना, दैट इज़ चाइना मैन, इसको याद करना।
अब इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड कप पे। रिसेंटली सबको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हो गया कंडक्ट। ये कहाँ पे कंडक्ट हो गया? इसका जो होस्ट नेशन था दैट वाज इंडिया। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में हो गया। इट वाज 13th एडिशन, ये भी याद रखना है। अब ये मैच किसने जीता? फाइनल मैच। ये सबको पता होगा कि फाइनल मैच वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंडिया इसमें रनर अप रहा। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 6 विकेट से जीता और ये इनका 6th टाइटल था। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया ने भी 2 बार जीता है। यहाँ पे मैंने वो लिखा है, इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता है अंडर कैप्टन कपिल देव, और दूसरा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है 2011 अंडर कैप्टन MS धोनी। ये भी आपको याद रखना है। और फाइनल मैच जो है दैट वाज प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। ये भी आपको याद रखना है कि फाइनल मैच वर्ल्ड कप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और फाइनल मैच में आपको पता होगा कि ट्रेविस हेड ही वाज द प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं, ही वाज द प्लेयर ऑफ फाइनल मैच। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा था विराट कोहली। ये भी आपको याद रखना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ विराट कोहली और प्लेयर ऑफ फाइनल मैच ट्रेविस हेड। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हरा के बाय 6 विकेट्स। इसके बाद इसका मैस्कॉट क्या था? ब्लेज एंड टॉन्क। ब्लेज फीमेल और टॉन्क मेल, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड एम्बेसडर कौन था इसका? दैट वाज शाहरुख खान। और ग्लोबल एम्बेसडर था सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान था और ग्लोबल एम्बेसडर दैट वाज सचिन तेंदुलकर। अब वर्ल्ड कप में आप सबको पता होगा एक बहुत ही अच्छा इवेंट हो गया था, दैट वाज विद एंजेलो मैथ्यूज़। एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि श्रीलंकन बैटर हैं, ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको डबल स्टार मार्क करता हूँ। एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंकन प्लेयर, ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। अब क्रिकेट में ये रूल होता है कि शायद अगर 2-2.5 मिनट तक कोई प्लेयर ग्राउंड में नहीं आता है देन ही इज़ डिक्लेयर्ड आउट। सो एंजेलो मैथ्यूज़ बिकेम द फर्स्ट प्लेयर जिसको टाइम आउट किया गया इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। और किसके अगेंस्ट बांग्लादेश। उस वक्त शाकिब अल हसन ने कुछ अपील की थी, फिर उसको आउट किया गया था एंजेलो मैथ्यूज़ को। तो ये भी आप याद रखना कि एंजेलो मैथ्यूज़ फर्स्ट प्लेयर बना जिसको टाइम्ड आउट किया इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। अब वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया, इंडिविजुअल स्कोर, दैट वाज 201 रन्स मैक्सवेल ने बनाए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें क्या रखना है आपको याद? इन शॉर्ट, वर्ल्ड कप किसने जीता, रनर अप कौन था, कहाँ पे ये फाइनल मैच खेला गया, और इसका मैस्कॉट प्लस एंजेलो मैथ्यूज़। ये भी आप याद रखना, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आईपीएल। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, आईपीएल 2023 और आईपीएल 2022। 2023 में क्या था? इट वाज 16th एडिशन। 2022 में इट वाज 15th एडिशन। और इस साल 2023 में जो इसका विनर था दैट वाज CSK, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 जीता। और इसमें रनर अप था GT, गुजरात टाइटन्स। ये आपको याद रखना है कि आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने ये टाइटल जीता और रनर अप था इसमें गुजरात टाइटन्स। और आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटन्स ने पहली बार इस कप को जीता। गुजरात टाइटन्स, इन्होंने हराया था आरआर मीन्स राजस्थान रॉयल्स। और आईपीएल में जो आपको याद रखना है दैट इज़ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जो सबसे रन्स ज़्यादा बनाता है, और पर्पल कैप उसको दी जाती है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है। तो ऑरेंज कैप शुभम गिल को दिया गया और पर्पल कैप मोहम्मद शामी को दिया गया आईपीएल 2023 में। और आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने
जीती थी और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिली थी। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये बॉक्स बनाया क्योंकि आपको क्वेश्चन या तो IPL 2023 में आ सकता है या तो IPL 2022 में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में रखा ताकि आपको ये पूरा समझ आए। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आप याद रखना, इनके विनर और रनर अप दोनों के 2023 में भी और IPL 2022 में भी। 2023 में CSK ने जीता था, किसको हरा के? GT को हरा के, गुजरात टाइटन्स को हरा के। और फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? इट वाज प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में ये खेला गया। और IPL 2023 में आपको ये भी याद रखना है कि यशस्वी जायसवाल ने सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई। 13 बॉल्स में इसने 50 रन बनाए अगेंस्ट KKR। ये भी आपको याद रखना है कि फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी किसने बनाई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रबाडा became fastest player to take 100 wickets in an IPL। रबाडा फास्टेस्ट प्लेयर बना जिसने 100 विकेट्स IPL में लिए। अब यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे CSK ने 5th टाइटल जीता है और CSK ने बराबरी की मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको, CSK ने 5 बार IPL जीता और मुंबई इंडियंस जिसका कैप्टन रोहित शर्मा था, इसने भी 5 बार जीता है। तो मतलब दोनों यहाँ इक्वल नंबर्स पे हैं, CSK 5 बार और मुंबई इंडियंस भी 5 बार। और रिसेंटली ये सबको पता होगा कि मिचेल स्टार्क ही बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। मिचेल स्टार्क मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गया IPL की हिस्ट्री में। इसको KKR ने खरीदा कितने में? 24.75 करोड़ रुपीज़ में। मिचेल स्टार्क IPL की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए मिचेल स्टार्क। अब IPL के बाद हम आते हैं WPL, वुमेन प्रीमियर लीग पे। वुमेन प्रीमियर लीग में ये इसका पहला एडिशन था और इसका विनर मुंबई इंडियंस था, रनर अप दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस ने पहला टाइटल जीता इसमें और रनर अप रहा इसमें दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद ऑरेंज कैप किसको मिली? मैग लेनिंग को ऑरेंज कैप मिली। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे रन्स ज़्यादा बनाता है। और पर्पल कैप यहाँ पे हेली मैथ्यूज़ को मिला, ये भी याद रखना। और इसका मैस्कॉट क्या था? दैट वाज शक्ति। WPL का मैस्कॉट शक्ति था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने वाईकॉम 18, ये जनवरी की शायद न्यूज़ है। वाईकॉम 18 ने बे किया, मतलब इसने मीडिया राइट्स अपने नाम किया फॉर 5 ईयर्स, कितने में? 951 करोड़ में, वाईकॉम 18। और स्पॉन्सरशिप किसके पास होती है? दैट इज़ टाटा। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि स्मृति मंदाना बिकेम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। स्मृति मंदाना को 3.4 करोड़ रुपीज़ में किसने खरीदा था? दैट वाज RCB। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर यही रही थी WPL में, स्मृति मंदाना, जो कि RCB के लिए खेल रही थी। और जासिया अख्तर, जो कि मैंने पहले ही कवर किया अपने करंट अफेयर्स में, जासिया अख्तर, शी इज़ फ्राम शोपियन, शी इज़ फ्राम कश्मीर, जिसने IPL खेला फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो इसमें क्या रखना है आपको याद कि मुंबई इंडियंस ने WPL जीता किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। और इसका जो मैस्कॉट था दैट वाज शक्ति, ये भी आपको याद रखना है। वाईकॉम 18 ने मीडिया राइट्स अपने नाम किए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, ये किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि दिस इज़ रिसेंट न्यूज़। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हरा के। और होस्ट कंट्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये फाइनल मैच खेला गया और इट वाज 8th एडिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ऊपर मैंने रखा है यहाँ पे मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके बाद है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मेंस भी और वुमेन्स भी। मेंस इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हरा के और वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के।
अब इसके बाद यहाँ पे अंडर 19, क्योंकि JKSSB कभी कभी अंडर 19 का भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सो मेंस ICC T20 वर्ल्ड कप, हाँ, तो ये इंडिया ने जीता किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ये भी आपको याद रखना है कि मेंस ICC T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और रनर अप था इसमें इंग्लैंड। और फर्स्ट एडिशन, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है नोट, फर्स्ट एडिशन ICC अंडर 19 वुमेन्स का भी खेला गया। इसमें विनर रहा था इंडिया, रनर अप भी रहा था इसमें इंग्लैंड। तो मतलब यहाँ पे सेम था, मेंस अंडर 19 में भी और वुमेन्स अंडर 19 में भी, वहाँ पे भी इंडिया ने जीता इंग्लैंड को हरा के, और वुमेन में भी इंडिया ने जीता इंग्लैंड को हरा के। नेक्स्ट पॉइंट, रणजी ट्रॉफी 2022, 2022, 2023, ये किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती, किसको हरा के? बंगाल को हरा के। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और 2021 to 2022 में विनर रहा था मध्य प्रदेश, हरा और रनर अप रहा था मुंबई। तो यहाँ पे मैंने दोनों ईयर्स लिखे हैं। ऊपर मैंने लिखा 2022, 2023 सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा के, और 2021, 2022 में विनर रहा था MP, किसको हरा के? मुंबई को हरा के। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में, ये रिसेंटली दिसंबर में, शायद दिसंबर में ये कनेक्ट हो गई। तो ये हरियाणा ने जीता, रनर अप इसमें रहा था राजस्थान। विजय हजारे ट्रॉफी में रनर अप रहा था राजस्थान और विनर रहा था हरियाणा। लेकिन आपको ये नहीं आएगा पेपर में, आई थिंक पेपर में ये आ सकता है कि 2022 में किसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती? द आंसर विल बी सौराष्ट्र, किसको हरा के? महाराष्ट्र को हरा के। तो 2022 आप याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता, रनर अप रहा था इसमें महाराष्ट्र। अब इसके बाद एक और ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, दैट इज़ सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, इट वाज वन बाय पंजाब। इसको आप डायरेक्ट याद रखना। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता पंजाब ने। और ईरानी कप, ये भी क्रिकेट में होता है, जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। ईरानी कप 2023 रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता, किसको हरा के? मध्य प्रदेश को हरा के। दोनों पॉइंट्स आप याद रखना, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती, और ईरानी कप 2023 इट वाज वन बाय रेस्ट ऑफ इंडिया, और इसमें रनर अप रहा था MP। आई होप आपको ये पॉइंट्स पसंद आते होंगे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में इस पे क्वेश्चन ड्यू है एक, दैट इज़ ग्रैंड स्लैम्स 2023। इसको आप डबल स्टार मार्क करना, और आई रिक्वेस्ट ऑल इसको याद करना। पहला, सबको पता होगा कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, और लास्ट में US ओपन खेला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, और लास्ट पे US ओपन खेला जाता है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले सरफेस पे खेला जाता है, कभी कभी ये भी आता है, और विंबलडन ग्रास पे, और US ओपन हार्ड सरफेस पे। इसके बाद आपको जो याद रखना है, इस रन अप को छोड़ो, आपको याद रखना है विनर्स मेंस सिंगल को आपको ज़रूरी याद करना है। पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता। देखो इसने तीनों जीते, इसने नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता, और US ओपन भी जीता। इसमें विंबलडन जीता किसने? कार्लोस अल्कारोज ने। बाकी तीनों में एक ही आदमी है, ये आपको याद रहेगा। नोवाक जोकोविक ने 3 टाइटल इस ईयर में जीते, और इन 3 को जीतने के बाद इसने टोटल में कितने ग्रैंड स्लैम जीते? दैट इज़ 24। और अब इसकी रैंक 1 आ गई ग्रैंड स्लैम्स में। नोवाक जोकोविक ने 24 ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए, जिसमें 3 इसने इसी साल जीते, और एक में ये रनर अप रहा था, दैट वाज विंबलडन ओपन में ये नोवाक जोकोविक रनर अप रहा था। तो आई होप आपको ये याद रहेंगे, मेंस सिंगल आप सबको याद रहेंगे आपको, क्योंकि इसमें एक ही आदमी 3 बार आ रहा है, यहाँ भी जोकोविक, यहाँ भी जोकोविक, यहाँ भी जोकोविक। और इसमें आपको एक ही याद रखना है, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ कार्लोस अल्कारोज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स सिंगल 2023, ये भी आपको याद रखना है कि किसने जीता है वुमेन्स सिंगल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन
आरियाना सबालिंका ने जीता, फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक ने जीता, विंबलडन ओपन वेंड्रोसोवा ने जीता और यूएस ओपन कोको गॉफ ने जीता। यूएस ओपन इज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कोको गॉफ ने यूएस ओपन जीता। तो आई होप आप ये भी याद रखोगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम में क्वेश्चन ड्यू आएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि विंबलडन कप इज़ ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, इट वाज प्लेड इन 1877, पहला एडिशन इसका, तो ये भी आप याद रखना। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे अवार्ड्स ऐड किए, इसको अवार्ड्स जो कि रिसेंटली दिए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, ये किसको दिया गया? दैट वाज चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? 2 पर्सनस को मिला, एक का नाम था चिराग शेट्टी और दूसरे का नाम है रानकी रेड्डी, जो कि दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। इनका सपोर्ट्स एरिया भी आप याद रखना, चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। और 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विनर रहा था वो रहा था शरद कमाल। शरद कमाल टेबल टेनिस खेलता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ऐड किए, 2023 भी और 2022 ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि आपका टाइम बच जाए। चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर्स और शरद कमाल जिसने 2022 में ये अवार्ड जीता था एंड ही प्लेज टेबल टेनिस। अब ये अवार्ड किसको दिया जाता है? जिसकी होगी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 ईयर्स, ये भी याद रखना 4 ईयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए इसमें, तभी जाके ये अवार्ड मिलता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का जो पुराना नाम था दैट वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सबको पता होगा। और ये ध्यानचंद कौन था? ही इज़ नोन एज विज़र्ड ऑफ हॉकी, ही वाज हॉकी प्लेयर, हॉकी का जादूगर। अब मेजर ध्यानचंद पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। और इस साल इसकी थीम क्या थी? स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये भी आप याद रखना माइंड में। तो आई होप इस स्लाइड में आपको जो याद रखना है दैट इज़ शरद कमाल और ये 2 चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी, वो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और शरद कमाल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इसके बाद अर्जुन अवार्ड्स 2023 ये भी रिसेंटली डिक्लेयर किए गए। ये स्टार्ट कब हो गई? 1961। इसमें 15 लाख इज़ गिवन टू पर पर्सन। अब इस साल इसमें 26 पर्सनस को चुना गया। अर्जुन अवार्ड 2023 इस साल 26 पर्सनस को चुना गया, जिसमें मैंने यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स हाईलाइट किए। मोहम्मद शामी, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी रही थी परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, आप सब लोगों ने देखी होगी। मोहम्मद शामी ही इज़ क्रिकेटर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है इसमें शीतल देवी जो कि पैरा आर्चरी से हैं और शी इज़ फ्राम किश्तवाड़, ये भी याद रखना, जम्मू कश्मीर। शीतल देवी शी इज़ फ्राम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट से? दैट इज़ किश्तवाड़। अब यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स और भी हैं, फॉर एग्जांपल आर वैशाली, या पढ़ना इससे, आर वैशाली, दीक्षा डगर गोल्फ खेलती हैं और ऐसे ही नसरीन खो खो खेलती हैं। तो इस साल अर्जुन अवार्ड 2023 26 पर्सनस को दिया गया, ये आप याद रखना एज इट इज़। और इसमें ये भी याद रखना मोहम्मद शामी और शीतल देवी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 2022 भी हाईलाइट किया। 2022 में इट वाज गिवन टू 25 प्लेयर्स, जिसमें कुछ यहाँ पे नेम्स मैंने लिखे। निखत जरीन जो कि जिसका बॉक्सिंग एरिया है, और लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर, ऐसे ही आप देखना। लेकिन इस साल 26 को दिया, 2022 में इट वाज गिवन टू 25 प्लेयर्स, ये भी आप याद रखना। अब इसके बाद एक नेक्स्ट अवार्ड है दैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड ये किसको दिया जाता है? इट इज़ गिवन टू कोचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द्रोणाचार्य अवार्ड इट इज़ गिवन टू कोचेस, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985। अब ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक होती है रेगुलर कैटेगरी और दूसरा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इस साल 2023 में इट वाज गिवन टू 5 पर्सन रेगुलर में, और उनको मिलता है 10 लाख। ऐसे ही लाइफ टाइम में ये 3 पर्सन को मिला, और पर पर्सन को दिया जाता है 15 लाख रुपीज़। तो ये भी आप याद रखना। ऐसे ही यहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स हैं, चेस के प्लेयर्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप खुद देखना
क्योंकि ये रिसेंट है। 82, 83, 84 ये 3 आप नज़र में रखना। 82, 83 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। 84 भी इंपॉर्टेंट है, वैशाली रामेश बाबू, ये भी आप याद रखना, ग्रैंड मास्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 37th नेशनल गेम्स। ये कहाँ पे हो गई? इसका जो होस्ट था दैट वाज गोवा, मैस्कॉट मोगा, और महाराष्ट्र ने 37 नेशनल गेम्स में टॉप किया। इसने 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज जीते। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, 37 नेशनल गेम्स में होस्ट, मैस्कॉट और किसने जीता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पे हो गई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 8 सिटीज़ में ये हेल्ड हुई सॉरी। ऐसे ही आपको याद रखना है कि इट वाज 5th एडिशन। 2022 में इट वाज 5th एडिशन, और महाराष्ट्र ने यहाँ पे भी टॉप किया। महाराष्ट्र ने यहाँ पे जीते 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। ये आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुए? दैट वाज एमपी के 8 सिटीज़ में। ये भी आ सकता है पेपर में, कितने सिटीज़ में ये हेल्ड हुआ? 8 सिटीज़। और कहाँ पे हो गया? मध्य प्रदेश। इट इज़ एमपी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टॉप किया महाराष्ट्र ने, जिसने 50 ब्रॉन्ज, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 50 ब्रॉन्ज, फिर 5 चढ़ाओ इसको तो 55 सिल्वर, और एक जब इसमें ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 56 गोल्ड। 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज महाराष्ट्र ने टॉप किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन था दैट वाज हेल्ड एट दिल्ली, जिसको हरियाणा ने जीता था। अब इस साल इसका मैस्कॉट क्या था? आशा एंड मोगली, और एक टारज थी जिसका नाम है अमरकंटक। इस साल टोटल सपोर्ट्स 27 थे, लेकिन इससे पहले 25 थे। इस साल 2 ऐड किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 सपोर्ट्स ऐड किए गए। वो क्या थे? एक था फेंसिंग एंड वाटर सपोर्ट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप नज़र मारना कि 25 पहले थे, और इस साल 2022 में इसको 2 सपोर्ट्स ऐड किए गए, और अब टोटल सपोर्ट्स कितने बन जाएंगे? दैट इज़ 27। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।